और बड़ी खबर अयोध्या से, क्योंकि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले पर अब उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का बड़ा बयान सामने आया है। महाना ने कहा कि जिन लोगों ने सच्ची श्रद्धा से दान नहीं दिया उनका पैसा चोरी हो गया। उन्होंने आगे कहा कि हमने तो आस्था के साथ दान दिया था, हमारा पैसा राम मंदिर में लगा। दान चोरी के मामले पर विधानसभा अध्यक्ष के इस बयान ने अब नई सियासी बहस छेड़ दी है। लेकिन उन्हीं का जिनका पैसा चोरी हुआ, मुझे लगता है कि शायद उन्होंने श्रद्धा पूर्वक भाव के साथ भगवान के मंदिर में अर्पित नहीं किया होगा, इसलिए उनका पैसा चोरी हो गया। हमारा पैसा चोरी नहीं हुआ, हमारा पैसा मंदिर में लगा है और मंदिर का भव्य स्वरूप इस बात का प्रमाण है। तो विधानसभा स्पीकर के इस बयान पर सियासत भी गर्मा गई है, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने महाना के बयान पर हमला बोला है। ये बड़ा हास्यास्पद कमेंट है और मुझे लगता है कि विधानसभा अध्यक्ष को इतनी संजीदा बात को इतनी मजाक में नहीं उड़ाना चाहिए। 140 करोड़ लोगों की आस्था के साथ मजाक हुआ है, चोरी हुई है राम मंदिर के अंदर, और आप बता रहे हैं कि लोगों ने आस्था से पैसा नहीं दिया हुआ। क्या उसमें कोई आस्था का जीपीएस ट्रैकिंग लगा दी थी आपने? कम से कम विधानसभा अध्यक्ष से ऐसी उम्मीद तो नहीं थी। भाजपा नेताओं का अहंकार देखिए कि वो भगवान राम के मंदिर में आए चढ़ावे को ना तो सुरक्षित रख पाए और ना ही जो लोग अब लूट रहे हैं उस पैसे को उन पर कार्रवाई करना चाहते हैं, क्योंकि वो उन्हीं की बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हैं और उल्टे श्रद्धालुओं की श्रद्धा और आस्था पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। इतना अहंकार तो ठीक नहीं है। थोड़ी सी तो नैतिकता और मर्यादा रखनी चाहिए थी। भगवान राम के नाम पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, आप सारी मर्यादाएं तोड़ रहे हैं, उनकी श्रद्धालुओं पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं उनकी। और मेरे सहयोगी अमित सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। अमित, ये ट्रैकिंग तो एसआईटी भी अभी तक नहीं कर पाई है कि कौन से दिन चंदे में से कितना पैसा चोरी किया गया। इन टोटल अमाउंट तो आ गया है, लेकिन स्पीकर साहब ने कर लिया कि मेरा पैसा चोरी नहीं हुआ, तुम्हारा पैसा चोरी हुआ। देखिए, सबसे पहले तो एसआईटी आज पूरे दिन है एसआईटी के पास। अभी एसआईटी की टीम जांच कर रही है। आज पूरा दिन जैसे ही खत्म होगा उसके बाद एसआईटी की जो जांच करने की मियाद है वो खत्म हो रही है। ऐसे में जो स्पीकर हैं, विधानसभा स्पीकर सतीश महाना, वो किसी से बातचीत करने के दौरान उन्होंने एक मजाकिया लहजे में ये कहा, हालांकि ये कहा तो उन्होंने मजाकिया लहजे में, लेकिन ये बातें बहुत गंभीर है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि तुम्हारा पैसा चोरी होगी। बिल्कुल, और ये बयान ऐसे समय में सामने आया है जब एसआईटी की रिपोर्ट सामने आने वाली है। हालांकि जो बयान दिया गया है स्पीकर की तरफ से, उसमें उन्होंने कहा कि दान चोरी में जिन लोगों ने आस्था के साथ में दान नहीं दिया उनका पैसा चोरी हो गया। हमने चूंकि आस्था के साथ में पैसा दान किया था राम मंदिर में, इसलिए हमारा पैसा राम मंदिर में ही लगा है। ये इनकी तरफ से बयान सामने आया है। अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, या बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उनका यह बयान वायरल हुआ है, जाहिर तौर पे इसमें अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आने लगी और सभी राजनीतिक पार्टी के जो नेता है वो सतीश महाना पर निशाना साध रहे हैं। और जिस तरीके से सतीश महाना ने मामले पर, गंभीर मामला जिस पर हर कोई चिंतन कर रहा है, चाहे वो संघ हो, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, हर कोई बीजेपी का जो आला कमान है वो इस पर गहरा चिंता जाहिर कर रहा है। तो ऐसे में मजाकिया लहजे में किसी से बातचीत करते हुए सतीश महाना ने यह कहा कि तुम्हारा पैसा चोरी हुआ है, हमारा पैसा तो नहीं चोरी हुआ, क्योंकि हमारे आस्था में कहीं ना कहीं कमी नहीं है। तो ऐसे में ये बहुत ही, हालांकि बोले मजाकिया लहजे में है, लेकिन बहुत ही गंभीर बात बोले है और इसी वजह से अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। और जब ये बयान वायरल हुआ तो ऐसे में आज के दिन जो है एसआईटी की जो जांच रिपोर्ट है, वो एसआईटी का जो मियाद है वो खत्म हो रहा है जांच करने के लिए। जब एसआईटी की रिपोर्ट आएगी आज देर रात या फिर कल तक, जब एसआईटी की रिपोर्ट आएगी तब उसमें देखना होगा कि जो बातें सतीश महाना कर रहे हैं कि तुम्हारा पैसा और मेरा पैसा बच गया, तुम्हारा पैसा चोरी हो गया, अब देखने वाली बात होगी कितना पैसा चोरी हुआ है आखिरकार दान पेटी से। अभी भी इस पूरे मामले में अयोध्या पुलिस जांच कर रही है, लेकिन काफी गंभीर बात सतीश महाना बोल रहे हैं। हालांकि मजाकिया लहजे में वो किसी से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है। जी बिल्कुल अमित, हालांकि सवाल उठने लाजमी है और निश्चित तौर पर विपक्ष के लिए ये फ्री टॉस था। शुक्रिया आपका ये जानकारी के लिए। और इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामले में। आज का दिन बेहद खास है। चंदा चोरी के मुख्य आरोपी रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। इन दोनों आरोपियों से चंदा चोरी को लेकर गहन पूछताछ होगी। अब तक की जांच के मुताबिक टिन्नू यादव के पास में दान पेटियों की चाबियां रहती थीं, जबकि सुभाष चंद्र श्रीवास्तव
लेखा जोखा संभालते थे। ऐसे में पुलिस ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि चोरी कब से हो रही थी और कुल कितनी रकम की हेराफेरी हुई। इससे पहले पुलिस ने 4 अन्य आरोपियों से पूछताछ करके 2 गाड़ियों, जेवरात, नकदी और जमीन के दस्तावेज बरामद कर चुके हैं। तो ये एसआईटी की रिपोर्ट सामने आएगी, लेकिन इसके पहले जो सामने आया है वो आया है विधानसभा स्पीकर के बयान, और इस पर गहमा गहमी भी शुरू हो चुकी है। हमारे साथ में फखरुल हसन चंद जी जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी से, और रिएक्शन ही जानना चाहूंगी, क्या कहेंगे? ये जो पैसे का हिसाब किताब है, एसआईटी अपनी जांच कर रही है, लेकिन स्पीकर साहब के पास में अपना हिसाब किताब है। देखिए, स्पीकर साहब का जो बयान है वो निंदनीय है, और वो बयान इसलिए भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि वो जो सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, जो वहाँ पे दान और चढ़ावा देने गए थे, उन पे भी सवाल उठा रहे हैं, उनकी नीयत पे भी सवाल उठा रहे हैं। एक तरफ जो करोड़ों करोड़ों सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, उनकी आस्था पे चोट पहुंची है, उनकी आस्था का सवाल है, और दूसरी तरफ सतीश महाना, वो उनका जो बयान है वो निंदनीय है और बेहद आपत्तिजनक है। आप इस तरह का बयान कैसे दे सकते हैं, और इतनी बेशर्मी से इस बयान को दिया भी कैसे जा सकता? समाजवादी पार्टी समझती कि क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत में अब ये पूरा मामला चला गया है और एसआईटी जांच भी कर रही है, जो दोषी होंगे उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इस तरह के बेतुके बयान वो कहीं ना कहीं जो आरोपी हैं उनको बचाने का प्रयास नजर आता है। फखरुल जी, ये जो बयान सामने आया, हालांकि कहा जा रहा है कि एक मजाकिया तौर पे दिया था, और एक सीरियस नोट पे निश्चित तौर पे एसआईटी की तरफ से जांच जारी है। मामले में लगातार कस्टडीज ली जा रही है, जांच की जा रही है, पूछताछ जारी है। देखिए, सवाल ये है कि जहां धर्म और आस्था का सवाल है वहां मजाक नहीं चलता है, और आप जिस पद पे बैठे हुए हैं वहां पे मजाक नहीं होता है। और आप क्या जो आस्था का सवाल है, यहाँ प्रभु श्री राम जी के मंदिर में जिस तरह से चढ़ावा और चंदे में चोरी है, क्या वो आपके लिए मजाक का विषय है? ये मजाक का विषय तो नहीं है, यह करोड़ों करोड़ों सनातन धर्म के मानने वालों की आस्था का विषय है। आप मजाक में कैसे कह सकते हैं? ये कौन सा मजाक का विषय है? ये आपका कोई मजाक का घर का विषय थोड़ी है। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती है उनका बयान निंदनीय है, और उनको अपने इस बयान के लिए माफी भी मांगनी चाहिए, क्योंकि आप किसी की आस्था के साथ इस तरह से खिलवाड़ नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं इस तरह के जो बयान है, जो हल्के बयान दिए जा रहे हैं, वो आरोपियों को बचाने का प्रयास है। जो भारतीय जनता पार्टी के कभी डिप्टी सीएम बयान दे देते हैं, कभी उनके कोई और नेता बयान दे देते हैं, वो कहीं ना कहीं आरोपियों के पक्ष में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती है कि देश की सबसे बड़ी अदालत में ये पूरा मामला है, एसआईटी जांच कर रही है, और जो भी दोषी हैं उनको सजा मिलेगी। किसी का भी कोई बयान, कोई भी बचाने का प्रयास वो सफल नहीं होगा। फखरुल साहब, आपको लगता है कि इस तरीके से पैमाना आस्था का तय किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं तय किया जा सकता। सवाल ये है कि आप कैसे, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि क्योंकि महाना जी काफी गंभीर जो है स्पीकर हैं, उनके द्वारा इस तरीके का बयान कैसे दिया जा सकता है? कहीं वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं क्या? वो क्या किसी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। सवाल ये कि आप कैसे किसी की कह सकते हैं कि आपने जो चढ़ावा चढ़ाया, जो चंदा चढ़ाया, उसकी नीयत नहीं सही थी? भाई, करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है। एक तरफ चोरी होती है, लूट होती है, आप कहीं ना कहीं इस तरीके के बयान देके उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, लोगों को बचाने का बयान दे कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। और राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की बात हो रही है, तो ऐसे में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की रिपोर्ट में कई अहम सिफारिशें किए जाने की बात सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। देखिए, सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट के ऑडिट में ज्यादा पारदर्शिता, थर्ड पार्टी ऑडिट, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही कंट्रोल रूम की निगरानी मजबूत करने के लिए भी सिफारिश दी गई है। तो ये अहम सुझाव है जो कि सूत्रों के मुताबिक सामने आए हैं कि एसआईटी रिपोर्ट में हो सकते हैं। गणना कर्मियों के लिए रोटेशन सिस्टम लागू करने और चढ़ावा गणना से जुड़े हुए एसओपी का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने की भी सिफारिश की जा सकती है। और सूत्रों के मुताबिक एसआईटी रिपोर्ट में टिन्नू यादव की भूमिका पहले से अधिक स्पष्ट होकर सामने आई है। बताया जा रहा है कि भले ही दस्तावेजों में उसका कोई भी आधिकारिक पद दर्ज नहीं था, लेकिन ट्रस्ट के कामकाज में उसका प्रभावशाली हस्तक्षेप था। सूत्रों के अनुसार टिन्नू यादव के पास ट्रस्ट की संवेदनशील और साथ ही साथ में जानकारियां जो होती है वो जुड़ी हुई थी, और हुंडियों की चाबी भी थी उसी के पास। रिपोर्ट में चाबियों की व्यवस्था को लेकर अप्रत्यक्ष रूप से जवाबदेही तय किए जाने की भी बात कही जा रही है।
वही सूत्रों के मुताबिक जानकारी सामने आई कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की विस्तृत रिपोर्ट शासन को सौंपी जा सकती है। रिपोर्ट में ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय की निगरानी में कमी और लापरवाही की ओर इशारा किए जाने की बात सामने आई है। हालांकि आपराधिक साजिश में उनकी भूमिका का उल्लेख नहीं है। वहीं नियमों में बदलाव, भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता, आउटसोर्सिंग के जरिए चढ़ावे की गणना और कमजोर निगरानी को चोरी की बड़ी वजह बताया गया है। ये सूत्रों के मुताबिक जानकारी सामने आई है। हालांकि एसआईटी की जो रिपोर्ट है, विस्तृत रिपोर्ट, वो आज सौंपी जाएगी, जिसके बाद ये खुलासे होंगे। तो उधर राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने चोरी की रकम को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने 14 करोड़ रुपए मूल्य के सोने, चांदी और बोलने वाले के भी जिह्वा में कोई हड्डी तो होती नहीं है। कितनी भी बड़ी बड़ी बकवास कोई भी कर सकता है, लेकिन ये सारे आंकड़े झूठ हैं। जहां तक मेरा आकलन है, ये गलत भी हो सकता है, क्योंकि एसआईटी का अभी रिपोर्ट आना है। लेकिन जहां तक मेरा आकलन मैं आप लोगों से बतला सकता हूं, वो 3 करोड़ के आसपास होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।